हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यहां केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आशंकाओं के आधार पर जब लगातार आंदोलन चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं है और इसी सब को लेकर के जो आशंकाएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और इसीलिए यहां केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि MSP में कोई बदलाव नहीं है और इसके जरिए कई चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसी को आधार मान करके कि MSP में छेड़छाड़ हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान दिया गया है, MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं है। आशंकाओं के आधार पर जो चीजें हैं उस पर साफ किया जा रहा है। क्या केंद्रीय कृषि मंत्री की बातों पर, बयान पर भरोसा है किसानों को? देखिए, एक तरफ तो ये किसानों के साथ वार्ता करने बैठे हुए हैं बीच अंदर, और बीच में इनके बयान बाहर निकल के आ रहे हैं। ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमने खुद बताया, कृषि मंत्री भी खुद मान रहे हैं कि अध्यादेश आने से पहले किसानों में किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। जब से ये कानून आए हैं, ये हमारे डेथ वारंट है और ये लागू होने के बाद MSP अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब मंडी के अंदर टैक्स होगा और बाहर टैक्स नहीं होगा, जो प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर, वो बाहर से परचेज करेंगे, वो मंडियों में जाके क्यों परचेज करेंगे, वो टैक्स क्यों देंगे? जब वो परचेजिंग नहीं होगी मंडियों में से और मंडियों की आमदनी नहीं होगी, तो मंडी MSP पे खरीद कैसे कर पाएगी? यानी कि सीधी सीधी भारत में लूट होने वाली है। आने वाले समय में हमें ये खतरा बना हुआ है कि देश के अंदर खाद्य पदार्थ तो होंगे पर लोगों के पास नहीं, क्योंकि वो सारे स्टोर कर लेंगे खाद्य पदार्थ को। जैसे आज की स्थिति है, आज दाल कितनी महंगी हो गई है, आलू प्याज कितना महंगा हो गया कि स्टोरियों ने स्टोर कर लिया है। जब से उनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म हुआ है, MSP इससे खत्म होती है, आपको साफ साफ नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, इस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने कहा है कि ये बार बार बीच में बाहर आकर के बयान देना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को बताता है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से यहां बयान दिया गया है कि MSP में सामने है और अपने बयान के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कहा गया कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं है और MSP में कोई बदलाव नहीं है। ये भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है और इसी को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बड़ा बयान इस पर दिया गया। MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई इसमें बदलाव नहीं है और साथ ही साथ आप अगर मंडियों के अंदर एक तरफ खरीद, क्योंकि बार बार आशंकाएं इस बात को लेकर के हैं कि APMC जो सिस्टम बना हुआ है उसके बाहर अगर कोई खरीद होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन सरकार बार बार इस बारे में बता रही है कि जितनी भी सरकारी खरीद होती है, जो केंद्र की सरकार राज्यों से फसलों की खरीद करती है वो APMC के जरिए खरीदती है। बाहर खुले में अभी तक नहीं खरीदा जाता रहा है, क्योंकि ये एक भरोसा दिलाने की जरूर यहां पर कोशिश की गई है कि APMC यूं ही चलती रहेंगी, यानी कि मंडियां यूं ही सुचारू रूप से चलेंगी और खुले में बाजार में जो है बाकी किसानों के लिए खरीद के लिए वहां पर कोशिशें होंगी। लेकिन इस बीच यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान दिया गया, MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं, इस बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ MSP में कोई बदलाव। दुनिया इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से जब यह बयान दिया गया MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं है, किसी भी तरीके से बदलाव नहीं है, तो आपत्ति अब कहां है? ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके हरियाणा न्यूज का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जो कृषि मंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई, इसका गांव स्तर पर ना होकर के पूरे प्रदेश और देश स्तर पर विरोध है। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है सर, बताइए।
हाँ जी, देश सत्र के ऊपर विरोध है किसानों की। 36 बरादरी के किसान के अंदर एक कृषि मंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा दर्द पैदा करने का काम किया। प्रजातंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र के अंदर सरकार और किसान मिल बैठ करके बीच का समाधान निकालते तो बहुत देखे। चाहे भी कोई संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन की बात हो, मिल बैठ करके बीच का समाधान निकालते हैं। लेकिन इस कृषि मंत्री ने तो सीधा ये कह दिया इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ी सरकार के लिए गंभीर समस्या पैदा होगी। और कल ऐलान कर दिया गया है चारों तरफ आके हाजिरी बढ़ाएं और शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन महेंद्र जी, महीना चले, अभी तक इससे पहले तक भी एमएसपी लिखित तौर पर, सर एमएसपी लिखित तौर पर इससे पहले तक भी नहीं थी, आज तक भी नहीं थी, तो आगे लिखित तौर पर क्यों है? जी जी जी, बोलिए बोलिए थोड़ा हक्का। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज तक भी लिखित तौर पर एमएसपी तो तय नहीं की गई ना ही लिखित तौर पर दी गई है, कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है, तो आज ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी है? क्या वजह है सर कि आज लिखित तौर पर चाहिए? ये बात आपकी मानिए, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर एक तरफा रास्ता नहीं निकाल सकते तो इसमें किसानों के अंदर रोष है। महेंद्र जी, बातचीत तो एक तरफ चल रही है ना, बातचीत तो चल रही है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ ना तो अभी तक छेड़छाड़ की गई है, ना ही इस कानून के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, ना ही इससे पहले तक लिखित तौर पर एमएसपी दी गई थी, तो आगे अंदेशा कैसे कि छेड़छाड़ हो जाएगी? ऐसा है जी, कांग्रेस सरकार के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा ये रिपोर्ट तय की गई थी और उस रिपोर्ट के अंदर किसान के हित की बातें आई थी। बहुत सी कुछ ऐसे तरीके थे उस रिपोर्ट के अंदर कि जिससे किसान खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होगा, किसान का किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा जी। आप देख रहे हैं कि सभी को छोड़ करके किसान जो धरती पर सर, लेकिन ठीक है, स्वामीनाथन आयोग इसीलिए बनाया गया था कि किसानों की परेशानियों का हल हो सके। आपको लगता है कि पहले के मुकाबले एमएसपी जो तय की गई थी उसमें बढ़ोतरी की गई मौजूदा वक्त में सरकार के द्वारा कि नहीं? क्या किसानों के खाते में पैसे आए या नहीं? किसानों के खाते में जो बहुत ही छोटे रूप के अंदर पैसा पहुंचा है और वो भी सारे किसानों के नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए आपस के अंदर भी किसान एक दूसरे पर गुमराह हो रहे हैं, सरकार पर भी गुमराह हो रहे हैं। आके भाई जो सरकार ने मोदी जी ने वायदा किया था वो पूरा करे, अगर पूरा नहीं करेंगे तो आंदोलन चले ही चलेगा। ये तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। एमएसपी में हालांकि बदलाव नहीं होगा, ये केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और ये बड़ा तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और किसी भी तरीके से इसमें बदलाव नहीं होगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। हालांकि एक तरफ अब जब बातचीत इसको लेकर के की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बीच शुरू कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। सरकार और किसानों की बैठक अब खत्म हो चुकी है और लगातार जिस बैठक को लेकर के नजर बनी हुई थी, दरअसल 5 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी, यानी कि आगे भी ये बैठक जारी रहेगी। जिस बात को लेकर के हरियाणा न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा था कि आगे भी ये बैठक हो सकती है, आगे भी इस बैठक को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब जो कि खबर सामने आ रही है वो ये कि आगे 5 दिसंबर एक बार फिर से अगली तारीख तय कर दी गई है जिस पर इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि एक अभी भी अगर देखा जाए तो बीते कई घंटों की बातचीत इस दौरान हुई किसान संगठन और सरकार के बीच में। हालांकि इस बैठक के जरिए कोशिश यही की गई कि बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सके। 3 कृषि कानूनों को लेकर के अगर नाराजगी है तो उसमें से मुद्दों के आधार पर अगर कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक कोई चीज आती है तो उसमें सुधार किए जाए। और अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन और तय किया गया, यानी कि 5 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी और 5 दिसंबर को भी
ये कोशिश होगी कि आगे इस बातचीत को बढ़ाया जा सके। हालांकि आंदोलन की स्थिति क्या रहने जा रही है, ये अभी तक भी साफ नहीं हुआ है। आंदोलन क्या स्थगित होगा, क्या लगातार जो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से पेशकश की जाती रही, अपील की जाती रही कि किसानों का जो आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया जाए। आम लोगों को इससे बहुत हद तक परेशानी भी हो रही है, क्योंकि बातचीत तो एक सिरे से चल रही है तो दूसरी तरफ आंदोलन का औचित्य नहीं है। तो क्या अब इस आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, क्या रोका जाएगा, क्या खत्म होने जा रहा है आंदोलन, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि किसान संगठन नेता क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके जरिए बताया जाएगा कि आज की जो बैठक हुई उसमें किन मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ बातचीत हुई है, किन विषयों को लेकर के बात बनी और किन विषयों को लेकर के बात बिगड़ी है, जिस पर सहमति नहीं बन सकी है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं। हालांकि 8 ऐसी मांग थी जो सरकार के सामने किसान संगठन नेताओं के द्वारा रखी गई थी, लेकिन क्या सभी मांगों को इस दौरान माना गया है? कौन कौन सी मांगे थी जिन पर सरकार की सहमति सरकार के साथ बन चुकी है, सहमति बन चुकी है, और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है और दोनों तरफ से विरोधाभास बना हुआ है। लेकिन इस बीच अहम जानकारी ये कि सरकार और किसानों की एक और बैठक आगे होने जा रही है और अब ये बैठक 5 दिसंबर को होगी। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं,
लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। परसों क्या दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों को? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी कोरोना से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो स्पीच, अहम खबर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एपीएमसी के तहत इसी तरीके से खरीद होती रहेगी और आप खुले तौर पर अगर मंडियों की बात है तो उसके अंदर बहुत हद तक जो सुनिश्चितताएं हैं उनको और तय किया जाएगा, कहीं कोई लैप्सेस ना रहे, इसके लिए सरकार प्रयासबद्ध है, प्रयासरत भी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और जो किसानों की तरफ से शंका इस बारे में थी कि कहीं एमएसपी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं होगी, तो यहां भी एक बार फिर से यहां केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि मंडियों के अंदर खरीद चलती रही थी, एमएसपी जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से आगे आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। सुनिश्चितता इसको लेकर के भी किसानों को हम लगातार भरोसा दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से किसानों का विवाद होता है खुले बाजार के अंदर, तो उसको लेकर के भी यहां पर शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एसडीएम कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत छोटी कोर्ट है तो वहां पर निवारण ना हो, कहीं जो किसान है वो दबाव में आ जाए। तो इसको लेकर के भी केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस पर भी हम लगातार विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर भी हम एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं चाहे बिजली की जो सुविधा किसानों को मिलती है उसमें जिस तरीके से रियायत होती है उसका जिक्र यहां पर हुआ है, पराली के मुद्दे को लेकर के भी यहां पर चर्चा हुई है। तो ये वो मामले हैं जिनको लेकर के किसान खुले तौर पर बातचीत किसानों के साथ कर रही है और अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि सार्थकता के साथ इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से संकेत इस बात को लेकर के भी दिए गए हैं कि वार्ता बड़े ही अच्छे माहौल में हुई है और आज की इस बैठक के बाद अब नजर 5 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक पर है, क्योंकि चौथे चरण की वार्ता आज हुई है, केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बताया गया। और अब अगले चरण की जब बातचीत होगी तो उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के सहमति बन पाती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से यहां बयान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। और आज की ये बैठक आगे बढ़ी है, हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे अगले दौर की बातचीत के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई। आपको लगता है कि भरोसा जब केंद्रीय कृषि मंत्री भी बार बार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी बातचीत हुई है, कहीं ऐसा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है जहां पर बातचीत बन पाएगी और ये आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित होगा? देखिए, जिस प्रकार से किसान नेता, अर्थशास्त्री और राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर है, अगली तारीखें तय हो रही हैं, तो इस आशा और विश्वास को मानना चाहिए कि दोनों पक्ष सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश में आज तक ऐसा कोई
कानून नहीं बना है जिसको बाद में ठीक नहीं किया गया हो, और आगे भी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि देश की संसद और लोग उस पर विचार नहीं कर सकते। जी। ये मैं बहुत बार आपके टीवी चैनल पर और बाकी जगह भी कहता आया हूँ, और सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि कानून पहले से है, आज उसमें बदलाव की आवश्यकता हुई तो बदलाव किया है, और वर्तमान कानून में भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो होगा। ऐसा लेकिन कभी भी सत्यव्रत कोई जी, आपको लगता है कानून कि कुछ बनाने हद वाले तक नहीं देरी हुई कहते कि है ये बातचीत फाइनल करने है। में? आंदोलन एक बड़े पैमाने पर हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, तब कहीं जाकर के सरकार भी बातचीत की टेबल पर आई है। अगर पहले से ही किसान लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, अगर उनकी बातों को सुन लिया जाता, शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती जो आज स्थिति देख रहे हैं हम। हाईवे पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इतना व्यापक आंदोलन है, क्योंकि कानून केवल पंजाब के लिए नहीं है, कानून केवल हरियाणा के लिए नहीं है और आधे हरियाणा के लिए नहीं है। इस देश में संकेतात्मक सभी किसान संगठन इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन वो केवल संगठन के नाते एक दूसरे का सहयोग ऐसे समय में करते हैं, समर्थन बाकी संगठन भी आते हैं, लेकिन ज्यादा विरोध हम सब जानते हैं कि पंजाब के किसान कर रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि पंजाब में किसान को जो समस्या या शक है, संदेह है, वो केवल संदेह है। टेबल पर बैठते हैं आपको तो लगता है कि सकारात्मक आशंकाओं के परिणाम आधार आता पर है। ही ये पूरा आंदोलन है? आपको ये लगता है आशंकाओं के आधार पर है ये पूरा आंदोलन? हाँ, जब शंकाओं का निवारण होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग इस पर सहमत हो जाएंगे कि केवल आश्वासन की बात है ना, तो आश्वासन सरकार दे रही है और लिखित में कहेंगे तो वो भी आ रही है बात, हाँ लिखित में भी आ जाएगा। तो केवल शंकाओं के आधार पर आंदोलन है। सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही कि किसान को किसी प्रकार की नुकसान किया जाए या उनके हरासमेंट की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस किसान के लिए एमएसपी के लिए सरकार ने बात की, जिस किसान के लिए फसल बीमा की बात की, जिस किसान के लिए उसके पशु के बीमे की बात की, जिस किसान के प्रोग्रेसिव एसपीओ बनाने की बात की, जिसको अलग मार्केट देने की बात की, वो उसके नुकसान की कैसे सोच सकते हैं? लेकिन सत्यव्रत जी, क्या आप किसानों की जो शंकाएं हैं, क्योंकि कई नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि शुरुआत में ही अगर आप किसानों को समझाया जाता और उतना प्रभावशाली तरीके से बताया जाता इन 3 कृषि कानूनों के बारे में, तो शायद किसान इस कानून को समझ पाते और ये जो विरोध है वो आज देखने को नहीं मिलता, शंकाओं को दूर नहीं कर पाए। देखिए भाई साहब, मैं आपको अन्यथा आप भी न ले और मेरे जो स्रोत हैं वो भी ना ले, कि जहां तक प्रचार प्रसार की बात है, आप समझते हैं कि संसद का सत्र कितने शॉर्ट टाइम के लिए बना और उस शॉर्ट टाइम के अंदर ये काम करने हैं, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई आवश्यकताएं उनको करना है। लेकिन उसके बाद भी कितने स्तर पर मीडिया चैनल्स के अंदर राइटर्स ने और विचार गोष्ठियों में पॉलिटिकल लोगों ने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गुंजाइश थी। लेकिन क्योंकि किसान संगठन है, उन किसान संगठन के लोगों में कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तियों ने कुछ शंकाओं का निर्माण किया। वास्तव में जो हम चाहकर भी भ्रांतियां बता रहे हैं तो भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है सर, अपनी भाषा में समझना चाहते हैं। ऐसा यानी कि शंकाओं को दूर भी